देखिए, ये तब तो मैं हम तो बाहर थे, लेकिन मैं ये सब देखा कि आनंद मोहन ने कुछ बोला और प्रहार भी छत्रियों के द्वारा ही कराया गया। एक चाटुकार संजय झा जैसे लोगों को कहने पर, जिसकी कोई कदर नहीं है, नीतीश कुमार जी की मन स्थिति खराब होने के बाद जो अपने आप को तिस्मार खा समझता है, वो व्यक्ति के कहने पर आनंद मोहन पर प्रहार के दिए। आनंद मोहन जी सवाल गलत टाइम पर भले उठाए हो, लेकिन बहुत जायज भी उठाए हैं। ये सवाल पहले होनी चाहिए थी। कई साथियों का जब टिकट कटा था, राणा रणधीर जी पूरी सीतामढ़ी में जेडीयू की परचम फहराने वाले व्यक्ति देवेश ठाकुर की राजनीति के चलते, इन चाटुकारों में से एक देवेश ठाकुर भी है, और देवेश ठाकुर और संजय झा जैसे लोग को कहने पर अपना अपना बदला लिया गया। जय कुमार का दुश्मन कौन है, इसको काटो, वो चाटुकार मिल गया है, और पैसा वाले पार्टी पीछे घूम रहे हैं, भाई थैला दे रहे हैं। आनंद मोहन जी की ये सवाल बिल्कुल माकूल और जायज है। सवाल की समय चाहे जो भी हो, ये जो कहा जा रहा है कि बेटा को मंत्री बनाने के लिए ये किए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि ये बेटा का मंत्री भी बनाने के लिए कर रहे हैं तो राजपूत समाज क्यों बोल रहा है? क्या नहीं चाहता है कि आनंद मोहन का बेटा मंत्री बने, जो पार्टी को तोड़ करके सरकार को बचाया? ये सवाल आनंद मोहन का कैसे है? ये सवाल तो पूरे क्षत्रियों का होना चाहिए। दूसरा वर्ग बोलता है, लेकिन ये क्षत्रिय समाज इस बात को क्यों बोल रहा है कि आनंद मोहन के बेटा को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए आनंद मोहन विरोध कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि आनंद मोहन विरोध कर रहे हैं। सिर्फ आज जब आनंद चेतन को मंत्री नहीं बनाया गया, माननीय विधायक को, लेकिन उस सवालों में समाज की भी सवाल छिपा हुआ है। आनंद मोहन जी भले ही वो चेतन जी को कहना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? वो वशिष्ठ नारायण जी की बात किए कि वशिष्ठ नारायण जी का बेटा को टिकट क्यों काट दिया गया। मैं ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, ये सवाल सिर्फ आनंद मोहन का नहीं है। मत बोलो जय कुमार सिंह के बारे में, मत बोलो राणा प्रताप के बारे में, लेकिन माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह का बेटा का टिकट क्यों काटा गया? यदि वहां किसी को दिया गया जिसकी 15 मिनट की भूमिका पार्टी में नहीं रही हो, रफीगंज में 15 मिनट की भूमिका कभी पार्टी में नहीं रही गई हो, और उसकी नेपथ्य में मैं देखता हूं कि क्या है उसकी पहचान, भाई बैकग्राउंड, तो बहुत पैसा वाला है। भाई शिवहर में सरफू का आनंद मोहन को लाकर नबीनगर आप डाल दिए। सरफुद्दीन इसी लवली जी से 400 वोट से जीता था। लवली आनंद की अपनी जगह से जीत करके और विधायक बना था। सरफुद्दीन के पास पैसा नहीं था। और कौन है महिला भाई, क्या है उसकी पहचान, क्या है उसकी बैकग्राउंड, क्या है राजनीतिक उसकी कार्यशैली? क्योंकि वो पैसा वाली है। शिवहर में पैसा वाले को डाल दिया गया। कैसे नहीं सवाल उठेगा? आनंद मोहन के धरातल से, जहां माननीय सांसद लवली हो, वहां से आप सीट छीन लिया गया। राणा प्रताप के जगह पर आपने सीट छीनकर दूसरे को दे दिए, जो पूरी सीतामढ़ी जिला का समता पार्टी से जिला अध्यक्ष से लेकर के आज तक लगातार 3 बार उनकी पत्नी विधायक रही है। आपने वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, कैसे सवाल नहीं उठेगा? ये न जो आनंद मोहन जी उठाए हैं, बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं, और बेटा को मंत्री भी बनाने की बात कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का गुनाह नहीं है। मैं क्षत्रिय बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं, छोड़ो ही चाटुकारिता। इस चाटुकारिता से कुछ मिलने वाला नहीं है। कई सालों से घूम रहे हो एमएलसी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। कई बार हम मंत्री बने और कई बार रहे, और जब मन किया विरोध किए पार्टी का अपने सवाल पर, क्षत्रियों के सवाल पर। ये सीखो, आगे जाकर मंत्री बनोगे।